बाद इंतजामिया अलर्ट हो गया है। ये नौजवान 2 दिन पहले ही चीन से लौटा था और इसके बाद उसने एक निजी लैब में कोरोना की जांच करवाई थी। रिपोर्ट देखिए। चीन में कोरोना से मची तबाही की वजह से पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर आ गई है। नए साल के जश्न से पहले मरकजी हुकूमत भी लोगों को आगाह कर रही है। रियासतों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। साथ ही ऑक्सीजन और वेंटिलेटर के इंतजाम पूरे करने को कहा गया है। लेकिन इसी बीच एक डराने वाली खबर सामने आई है। कोरोना के नए वेरिएंट की दहशत के बीच आगरा में कोरोना का एक मामला सामने आया है। जिस नौजवान में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है वो 2 दिन पहले ही चीन से आगरा के शाहपुर वापस लौटा था। चीन से वापस आने के बाद नौजवान ने एक निजी लैब पर कोविड की जांच कराई, जिसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद मकामी इंतजामिया की टीम अलर्ट मोड पर आ गई और फौरन रैपिड रिस्पांस टीम को मुतासिर के घर में आइसोलेट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि नौजवान के राब्ते में अभी तक जितने भी लोग आए हैं उन सभी की जांच कराई जाएगी, जिसके लिए मकामी इंतजामिया ऐसे लोगों की पहचान कर रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अपोजिशन के मुतालबे के बावजूद चीन से आने वाली परवाजों को लेकर सरकार क्या इंतजाम कर रही है। जुड़ गए हैं शकील। जो शख्स चीन से लौटा है अभी उसको लेकर क्या कुछ अपडेट मिल रहा है, किस तरह से इंतजामिया अलर्ट नजर आ रही है? देखिए, मैं आपको बता दूं, कोरोना की ये जो है नया वेरिएंट आने के बाद में आगरा में पहला मरीज मिला है कोरोना से संक्रमित, जिसकी जांच के लिए लखनऊ सैंपल भेज दिए गए हैं। अभी स्वास्थ्य विभाग में ये कोरोना मरीज मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग ने लगभग उनके परिवार या उनके संपर्क में आने वाले 33 लोगों की जांच कराई है और उन्हें क्वारंटीन कर दिया है। घर में रहकर उनका इलाज कराया जा रहा है। वहीं कह सकते हैं कि जो विदेश से लौटने वाले लोग हैं वो आगरा वासियों के लिए कहीं ना कहीं बड़ी मुसीबत साबित कर सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रशासनिक अमले की बड़ी लापरवाही सामने आई है। ये जो जब नए मरीज की पुष्टि हुई है इसके बाद पता ये चला है कि अभी तक प्रशासन के पास ये डेटा ही नहीं है कि कितने लोग वापस लौटकर आगरा आए हैं और कितने लोग संक्रमण लेकर आए हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन के जो है हाथ पैर फूले हुए हैं, स्वास्थ्य विभाग के हाथ पैर फूले हुए हैं। इस तरह का ये केस सामने निकल कर आया है और ये केस जो है आगरा के मारुति स्टेट का निकल कर सामने आया है, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप है। क्योंकि आगरा में ही पहले 2020 के अंदर आगरा कह सकते हैं कि बल्कि उत्तर प्रदेश में आगरा के अंदर पहला जो कोरोना का पेशेंट मिला था, जिसके बाद से सभी लोग यहाँ डरे हुए हैं। मारुति स्टेट इलाका है, सभी लोगों को यहाँ कोरोना फैलने का खतरा जो है सता रहा है। साथ ही प्रशासन लगातार इंतजाम के दावे कर रहा है, लेकिन एक बड़ी चूक यह है कि प्रशासन के पास में आगरा में विदेश से लौटने वालों का डाटा नहीं है, जिसको खंगालने के लिए प्रशासन अब टीमें गठित कर रहा है। जी बिल्कुल। और साथ ही साथ शकील, इस मामले को लेकर सियासत भी देखी जा रही है। हमने एक बयान भी सुनाया था, शफीकुर रहमान बक ने कहा कि ये बीजेपी का सियासी कोरोना है। जिस तरह से राहुल गांधी की यात्रा को लेकर भी कई सवाल उठ रहे थे, ऐसे में ये उसकी डर की वजह से किया जा रहा है। लेकिन इस बात की तस्दीक ये भी है कि आगरा में पॉजिटिव एक केस भी मिला है। ऐसे में इन सारी चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता और ये सियासत का मौजू नहीं है। बिल्कुल, ये बात आपकी सही है, क्योंकि ये जो जिस व्यक्ति के लिए कोरोना की पुष्टि हुई है वो अभी हाल ही में 3 से 4 दिन पहले चीन से लौटा है। चूंकि एक मल्टीनेशनल कंपनी के लिए अंदर वो काम करता है और वहां पर रहकर चीन में रहकर वो काम कर रहा था, जिसके बाद वो आगरा आया। आगरा में उसने एक निजी लैब में अपनी जांच कराई, जांच के बाद कोरोना की पुष्टि हुई है। तो कह सकते हैं कि ये जो है केवल हवा हवाई बातें नहीं है, ये राजनीतिक नहीं है। क्योंकि अगर राजनीतिक होता तो ये किसी राजनेता के अंदर पहली पुष्टि होती, ये आम आदमी के अंदर कोरोना की पुष्टि हो रही है। पूरे 37 लोगों को जो क्वारंटीन किया जा रहा है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो हम सभी से यही दरख्वास्त करेंगे, यही गुजारिश करेंगे कि कोरोना को हल्के में ना लें, मास्क का इस्तेमाल करें, क्वारंटीन रहें और कह सकते हैं कि अगर इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर से सलाह लें, क्योंकि आगरा के अंदर जो माहौल है वो धीरे धीरे भयावह होने वाला है। जी बिल्कुल। आ चुके पहले ऐसे केस आपसे जानना चाहेंगे, जीनोम सीक्वेंसिंग को लेकर क्या कुछ कहा जा रहा है? जो टेस्ट किया गया है तमाम तर लोगों का जो राब्ते में आए हैं, कब तक रिपोर्ट आ सकती है? देखिए, जैसे ही नए कोरोना पॉजिटिव की पुष्टि हुई है तुरंत उसकी जांच के लिए लखनऊ रिपोर्ट मांगी गई, लखनऊ जांच के लिए भेज दिया गया सैंपल। इसके अलावा जो लोग उस पेशेंट के जो मरीज के संपर्क में थे उनकी भी जांच कराई जा रही है। हालांकि अभी तक उनमें इसी तरह की कोई पुष्टि नहीं हुई है। कुल 37 लोगों को जो है कह सकते हैं कि देखा गया है कि वो 37 लोगों के टच में आया था। उन सभी को घर में रहकर इलाज की हिदायत दी गई है। हालांकि ये भी अभी तक सिर्फ एक ही कोरोना पेशेंट सामने आया है, लेकिन प्रशासन ने पूरे इंतजाम कर रखे हैं कि इसके बाद कोरोना पेशेंट सामने ना आए।
जो लोग विदेश से आए हैं उनकी जो है लिस्ट पूरी बनाकर उनको लिस्ट पूरी बनाने के बाद में उनकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है, उनकी बीमारी की हिस्ट्री खंगाली जा रही है, कहीं उन्हें किसी तरह की और बीमारी तो नहीं है या कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है। तो कह सकते हैं कि ये जो पेशेंट सामने आया है, इसके बाद में लगातार स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप तो मचाया, प्रशासनिक अमले ने भी अपनी कमर कस ली है और प्रॉपर जो जिन लोगों के अंदर कोरोना के सिम्टम्स पाए जाने की भी संभावना है उनको भी लगातार जो गंभीरता से लिया जा रहा है। हालांकि सर्दी का मौसम है, जो कोरोना के सिम्टम्स हैं उसी तरह के सर्दी में सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं, तो जिसको लेकर हर हॉस्पिटल को हिदायत दी गई है, जो प्राइवेट पर्सनल लैब है उनको भी हिदायत दी गई है कि उन्हें भी अगर कोई संदिग्ध मरीज मिलता है तो वो तुरंत जो है सीएमओ या जिला अस्पताल में संपर्क करके उसकी पूरी हिस्ट्री बताएं, और उन्हें लगता है कि संदिग्ध है तो तुरंत वहां जो है रैपिड एक्शन टीम वहां पहुंचेगी और उसके बाद में उस पेशेंट को अपनी निगरानी में लेकर उसका इलाज जो पूरा मुहैया कराया जाएगा। तो कह सकते हैं कोरोना के बिल्कुल, यानी अब देखना ही होगा कि कब तक रिपोर्ट आती है और क्या राहत की खबर आती है या फिर कोई तशवीश की बात सामने आती है। शोएब और शकील, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए इजाजत, देखते रहिए जी सलाम।